पहला लेसन कर रहे हैं राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। तो इसका मैंने आपको लिंक भेजा था जिसमें आधा लेसन हमारा हो चुका था। लास्ट का थोड़ा सा और बचा है, उसे मैं और रिवाइज करा रही हूँ आपको। राज्यों का पुनर्गठन। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को, तो हमारे देश के सामने राष्ट्र निर्माण की कई चुनौतियाँ थी। तो उनका सामना करने के लिए देश में लोकतंत्र की स्थापना, गरीबी, अशिक्षा और जो दंगे वगैरह हो रहे थे, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का विभाजन भी हो गया था, तो इस वजह से राष्ट्र निर्माण की जो जो चुनौतियाँ थी उनका सामना करना पड़ा। आज हम पढ़ेंगे राज्यों का पुनर्गठन। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उससे पहले प्रशासनिक आधार पर राज्यों का गठन किया गया था, प्रांतों का गठन किया गया था। लेकिन स्वतंत्र भारत में भाषाई और सांस्कृतिक बहुलता के आधार पर राज्यों के गठन की मांग तेज हुई। क्यों? क्योंकि भारत में अलग अलग भाषा, संस्कृति और हर जगह की भौगोलिक स्थिति अलग अलग है। तो भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग उस समय की गई। तो सबसे पहले कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन 1920 में पहली बार भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन का राजनीतिक मुद्दा शामिल किया गया। तो तेलुगु भाषी यानी दक्षिण भारत में जो तेलुगु भाषा के लोग थे, उन लोगों ने मांग की कि मद्रास प्रांत के जो तेलुगु भाषी इलाकों को अलग करके एक नया राज्य आंध्र प्रदेश बनाया जाए। तो इसके लिए उन्होंने आंदोलन चलाया। आंदोलन के दौरान कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता पोट्टी रामुलु की लगभग 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बढ़ना स्टार्ट हो गया था। तो इसके कारण सरकार को दिसंबर 1952 में आंध्र प्रदेश नाम से एक अलग राज्य की घोषणा करनी पड़ी। तो भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य आंध्र प्रदेश बनाया गया। तो राज्यों का पुनर्गठन किस प्रकार किया गया ये बताया गया है इसमें, और ये सब आपकी बुक में है। अब हम पढ़ेंगे राज्य पुनर्गठन आयोग यानी SRC, इसका क्या अर्थ है और इसकी कब सिफारिश की गई और ये अधिनियम कब पारित हुआ। तो राज्य पुनर्गठन आयोग केंद्र सरकार ने 1953 में उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। तो जब इस आयोग का गठन किया गया तो इन्होंने अपनी प्रमुख सिफारिशें क्या क्या दी थी। त्रिस्तरीय राज्य प्रणाली यानी ABC के आधार पर जो राज्य बनाए गए थे उनको समाप्त किया जाए। केवल 3 केंद्र शासित क्षेत्रों अंडमान और निकोबार, दिल्ली, मणिपुर को छोड़कर बाकी के केंद्र शासित क्षेत्रों को उनके नज़दीकी राज्यों में मिला दिया गया। राज्यों की सीमा का निर्धारण वहाँ पर बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए। ये इसकी मुख्य सिफारिशें थी राज्य पुनर्गठन आयोग की। तो सरकार ने क्या किया, इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट, ये सिफारिशें की रिपोर्ट कब दी थी, केंद्र सरकार को 1955 में प्रस्तुत की, और इसके आधार पर संसद में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया। यानी कानून कब बना है ये 1956 में। और उस समय देश को 14 राज्यों एवं 6 संघ शासित क्षेत्रों में बांटा गया। अब उन 14 राज्यों और 6 संघ शासित क्षेत्र कौन कौन से हैं उसकी मैं अभी आपको लिस्ट भेज रही हूँ। इस लेसन की अभ्यास आप लोगों की बुक में है, तो पीछे से बुक की अभ्यास करिए। जिसके पास बुक नहीं है वो ग्रुप में अभ्यास के क्वेश्चन भेज सकते हैं। और जो मैंने आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भेजे हैं तो उसमें 4 नंबर वाले और 6 नंबर वाले क्वेश्चन केवल उनके पॉइंट दिए हुए हैं। 6 नंबर वाले क्वेश्चन आप लोग अपने हिसाब से बुक से करेंगे और कम से कम 2 पेज में होना चाहिए। उसमें बहुत शॉर्ट में दिए हुए हैं, आंसर भी दिए हैं जो मैंने अभी सुबह आपको क्वेश्चन भेजे थे। लेकिन ये इसमें आप कॉपी में करके मुझे कल या परसों मेरे नंबर पे मुझे सेंड करोगे जो भी काम आप कर रहे हो, ठीक है। तो आज ये फर्स्ट लेसन ख़त्म हो गया। अब इसकी अभ्यास कल और परसों में चेक करूँगी। आप लोग मुझे अपने मोबाइल पर मेरे नंबर पे मुझे सेंड कर दो जो भी आप कॉपी बनाई है और जो भी काम कर रहे हो।